यहाँ की जो समस्या है, अभी इतने साल हो गए, कांग्रेस की भी सत्ता रही, बीजेपी की भी सत्ता रही, लेकिन यहाँ की समस्या कोई भी दूर नहीं हुई। ये लेकिन यहाँ घरानेशाही होने के हिसाब से लास्ट में घरानेशाही का जोर गिरा और घरानेशाही के हिसाब से सीट आखिर घरानेशाही में घर में ही देने में आई है। पार्टी वाले मुझसे डरे हुए हैं। अब डरने की वजह से उनके पास में दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए वो डमी कैंडिडेट का नारा लगाए है, क्योंकि डमी कैंडिडेट दीपक मड़ई रह नहीं सकता है। वर्धा जिले के 8वीं विधानसभा में अपक्ष उम्मीदवार इस वक्त दीपक मड़ावी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की सीट पर हालांकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हुआ ऐसा है कि समय पर उनको सीट नहीं दी गई और ये सीट चली गई है राष्ट्रवादी के खेमे में। ऐसे में उन्होंने बगावत कर दी है और एक तरह से वो अपना दमखम इस विधानसभा चुनाव के जरिए बताना चाहते हैं। दीपक जी, किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हुए और क्या कहना चाहिए? हम शेतकरी, बेरोजगार और यहाँ की जो बेरोजगारी जो सबसे ज़्यादा है और शेतकरी की समस्या है और महंगाई, ये तीनों चीज़ को लेके हम ये विधानसभा क्षेत्र में उतरे हुए हैं। किन चीज़ों को देखा है आपने करीबी से, क्योंकि पिछला चुनाव भी विधानसभा आपने लड़ा हुआ था, यहाँ पर किस तरह की समस्याओं को आपने देखा है और क्या कहना चाहिए? यहाँ की जो समस्या है, अभी इतने साल हो गए, कांग्रेस की भी सत्ता रही, बीजेपी की भी सत्ता रही, लेकिन यहाँ की समस्या कोई भी दूर नहीं हुई। ये एक छोटी सी समस्या है। ये 5 साल से आरवी तलेगांव का एक रोड चल रहा है, वो एक आरवी तलेगांव का 5 साल से वो रोड कंप्लीट नहीं हो सका। आज आरवी के अंदर आप जाएंगे तो आरवी के अंदर का जो रोड है वो तक आज नहीं हुआ है। आज बाकी एक यानी स्थिति देखेंगे आप आरवी में जाके, तो एक तहसील लेवल का गांव है, आरवी विधानसभा है, लेकिन आज अंदर जाएंगे तो आप एक खेड़े जैसा गाँव दिखता है, जहाँ वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। आमदार आपके खासदार हो गए, उनकी सारी चीज़ें बढ़ गई, संपत्ति बढ़ गई, सब में वृद्धि होगी, लेकिन आरवी का विकास के संदर्भ में किस तरह का यहाँ पर उदासीन रवैया? उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो आरवी का विकास होना चाहिए उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेरोजगार रहना चाहिए, खेती वाले किसान खेती वाले वैसे ही रहना चाहिए, उसको खेती वाले को भाव नहीं मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, ऐसी स्थिति यहाँ पे रही है। एक तरह से उम्मीदवारी को लेकर कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी हुई थी, लेकिन समय पर सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अभी जो प्रचार जो हो रहा है, आपको एक तरह से बगावती कैंडिडेट के तौर पर देखा जाता है, जो सीधा सीधा सपोर्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्या जवाब देंगे? नहीं, मैंने जनता ने मुझे बोला था कि आज आपका 12वीं विधानसभा जो है यह कांग्रेस का गढ़ खाली हुआ है, तो अपन ने यह आदिवासी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, तो आपने महाविकास आघाड़ी की सीट के लिए अप्लाई करना चाहिए। उस हिसाब से मैंने महाविकास आघाड़ी की सीट के लिए अप्लाई किया, उनसे बातचीत की, मैंने कांग्रेस से भी बात की, मैंने राष्ट्रवादी से भी बात की। राष्ट्रवादी ने मुझे बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, आप लड़ो आगे। उस हिसाब से मैंने आगे की तैयारी करके मैं लड़ा, लेकिन यहाँ घरानेशाही होने के हिसाब से लास्ट में घरानेशाही का जोर गिरा और घरानेशाही के हिसाब से सीट आखिर घरानेशाही में घर में ही देने में आई है। डमी कैंडिडेट के तौर पर आपका नाम लिया जा रहा है पूरे क्षेत्र में और इस तरह की बातें फैलाई जा रही, क्या? नहीं, अभी एक्चुअली क्या हुआ, पार्टी वाले मुझसे डरे हुए हैं। अब डरने की वजह से उनके पास में दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए वो डमी कैंडिडेट का नारा लगाए है, क्योंकि डमी कैंडिडेट दीपक मड़ई रह नहीं सकता है। डमी कैंडिडेट रह के मुझे क्या करना है? अगर डमी कैंडिडेट रहता था तो मैं कहीं ना कहीं आपको उनके साथ में कहीं तो भी दिखता था, कहीं बैठता था, कहीं रहता था। मैं उनके साथ कहीं बैठा नहीं, कहीं दिखा नहीं। आज तक आप बताइए मुझे कोई न्यूज पे, कोई चैनल पे कहीं मैं अगर उनके साथ बैठा दिखाऊंगा तो? चुनौतियां बहुत है। एक तरह से मिसेस काड़े खड़ी हुई है और दूसरी तरफ से देवेंद्र फडणवीस के पीए रह चुके सुमित वानखेड़े भाजपा से। आप किस तरह से चुनौती देखते हैं? देखो, ऐसा हो गया है यहाँ पे कि हुकुमशाही और घरानेशाही ये स्थिति हो गई। ये हुकुमशाही और घरानेशाही ये दोनों से हमारे को यहाँ से बाहर निकलना है, और दोनों से बाहर निकल के ये 8वीं विधानसभा में एक सक्षम रूप से लोगों को एक रोजगार के भावने से हमको एक अच्छी सुविधा यहाँ देना है, और एक लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ है वो डर लोगों के मन में से यहाँ से निकलना है। हुकुमशाही के विरुद्ध डर निकालना है। लाडली बहन योजना का बहुत बड़े तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या इसका इफेक्ट नहीं गिरेगा आपकी उम्मीदवारी पर? नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि इसलिए लाडली बहन का फर्क नहीं गिरेगा कि लाडली बहन योजना तो इन्होंने दी है, लेकिन लाडली बहन योजना देने के बाद में 1500 रुपए महीने में क्या चलता है? उससे अच्छा रोजगार ही दो ना, रोजगार को काम दो। आज अगर आपने 1500 रुपए दिया है
तो आपने हर चीज महंगे कर दिए। आज तेल का कौन से रेट पे चले गए, आसमान पे चले गए। आज लोगों के घर में दिवाली नहीं हुई है, लोगों के घर में कुछ लाना नहीं हुआ है, लोग कैसे चल रहे हैं। आज वो 1500 रुपए महीने में लोग चल सकते हैं क्या? 1 किलो गेहूं में लोग चल सकते हैं क्या? फुकट आप बांटने से अच्छा आप उनको रोजगार दो, उनको काम धंधा दो, जाके वो काम धंधा करे, मेहनत करे और पैसे कमाए। आप अगर चुनकर आते हैं तो किस तरह का विकास देखते हैं आरवी का, और किस तरह से आपको? मैं आरवी का सबसे पहले तो ये कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा अगर यहाँ कुछ है तो वो है खेती। खेती किसानों का सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि खेती किसानी वालों को सबसे पहले भाव देना, उसका उत्पन्न दुगना कैसा हुए वो करना। उसके बाद में उसके वो खेती से जो माल निकलता है वो माल को अपने को प्रोसेस करके उनका जो इनकम है, इनकम सोर्स 3 गुना कैसा होगा, ये मेरा सबसे पहला ये रहेगा या विधानसभा में चुन के आने के बाद। अंतिम सवाल, कल से प्रचार शुरू हो रहा है, किस तरह से आप प्रचार करने वाले हैं? हम प्रचार में एकदम जोर शोर से लगे हैं, सब लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सब लोग हमारे साथ में अंदर से मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हुकुमशाही चल रही है, हुकुमशाही के वजह से लोगों के मन में जो डर भरा है, इसलिए लोग आगे आके कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन ये 19-20 तारीख को जब मतदान होगा तो 20 तारीख को लोग ये बताएंगे कि हमारी लोगों की जनशक्ति ताकत क्या है। ये लोग 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को दिखा देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बात हो रही थी दीपक मड़ावी से, जो हमसे रूबरू हो रहे थे। आरवी विधानसभा से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बल पर वो चुन कर आना चाहते हैं। आरवी से मुकेश एड़ाव, वीकेबी न्यूज़।